ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कालावाली, जहां से हमारे साथ जगदीश प्रजापति हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। जगदीश, क्या कुछ आज खास है आपके हलके में? मैं सबसे पहले मौसम की बात कर ले तो मौसम में ठंडक ठंडक का जो बनती नजर आ रही है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर ओलावृष्टि व हल्की बारिश जो है हो सकती है और तापमान जो है गिरता नजर आएगा। आईक्यू की बात करें तो 173 पहुंच चुका है और मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन के अंदर 120 जो है आईक्यू आ जाएगा। कहीं ना कहीं जो मौसम अगर मौसम में कहीं भी पर्यावरण में प्रदूषण जो फैल रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को अब राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन ठंडक जो है बढ़ती नजर आ रही है, उसको लेकर अगर विभाग की बात की जाए तो प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बच्चों को, स्कूली बच्चों को जो कोटियां हैं पहनने के लिए उनको नोट्स दे दिए गए हैं। कहीं ना कहीं स्कूली प्रशासन भी अलर्ट होता नजर आ रहा है। भाई अगर बात कर ले कालावाली में प्रशासन पकड़ेगी तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक पकड़ है जो डेली होती नजर आ रही है। देखने को मिल रहा है कि नशा दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा डबवाली को पुलिस जिला बना दिया गया हो, लेकिन जो नशा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई गांव में जुआ की मौत का जो सूचना है पाई जाती है कि नशा के कारण जो ओवर टीका लगाने से जो है मृत्यु हो गई है। कहीं ना कहीं नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर कालावाली कल देखने को मिला कि डबवाली के एसपी कालावाली पहुंचे और उन्होंने मेडिकल संचालक व अन्य संस्थाओं की बैठक जरूर ली, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया से भी दूरी बनाई रखी। आम लोग जो है नशा को लेकर उनसे कुछ बात करना चाहते थे, तो उनसे भी कहीं ना कहीं दूरी है जो बनाने का काम है उनकी ओर से किया गया और लोगों में रोष है जो देखने को मिला। क्योंकि अगर पुलिस कप्तान ही लोगों से नहीं मिलते और लोगों की बात नहीं सुनते तो कौन बात सुनेगा और कौन नशा पर रोक लगाएगा। इस बात को लेकर कल बड़ी चर्चाएं देखने को मिली। वहीं 3 राज्यों में आई भाजपा की सरकार को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ता जश्न जोर शोर से जश्न मनाएंगे और सरकार का बखान करते जरूर नजर आएंगे। भाई अगर बात कर ले पल्लेदारों की तो जो एफसीआई यूनियन के सामने पल्लेदारों की ओर से धरना है जो दिया गया है, उनकी मांग है कि उनको जो काम नहीं दिया जा रहा है, उनके बच्चे भूखे मरने के कगार पर है। पल्लेदारों के द्वारा जो एफसीआई को जो माल ढोने का काम था पहले काफी मात्रा में मिलता था, लेकिन अब उनको काम नहीं मिल रहा है। उसको लेकर उनकी ओर से धरना है वो जारी है और आज जो है उनके मजदूर नेता है वो आएंगे और कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। वहीं अगर बात कर ले सब्जियों की तो सब्जियों के दाव में काफी उछाल नजर आ रहा है कि अगर लहसुन की बात करें तो 350 से 400 रुपए लहसुन होता नजर आ रहा है। अदरक की बात करें तो 200 से 250 रुपए अदरक है और टमाटर की बात करें तो टमाटर 60 से 70 और प्याज की बात करें तो 50 और से 60 और आलू की बात करें तो अब 20 से 30 रुपए आलू पहुंच गया। कहीं ना कहीं 50 से 60% जो सब्जियों के दाव में बढ़ोतरी है जो अनाया देखी जा रही है। कहीं ना कहीं लोग हैं जो महंगाई को लेकर परेशान होते जरूर नजर आ रहे हैं। जी अनाया। जी, कालावाली से जैसे कि आपने बताया कि सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, इसका क्या कुछ कारण हो सकता है जगदीश? अगर लहसुन की बात की जाए तो लहसुन की जो खेती है वह अब की बार नहीं हुई है, क्योंकि जो पहले बुआई की गई थी वह नष्ट हो गई थी। उसको लेकर लहसुन की बुआई द्वारा की गई है और स्टोरों में जो लहसुन है वो कम मात्रा में देखा गया था। क्योंकि अगर बात दूसरी सब्जियों की कर ले तो कहीं ना कहीं पंजाब से जो सब्जियां आती थी और पंजाब से अब इन दिनों में सब्जियां नहीं आ रही है, क्योंकि कालावाली में हाथी से भी सब्जियां आ रही थी, हाथी से जो सब्जियां नहीं आ रही है कहीं ना कहीं मौसम बदलाव को लेकर और जो सब्जियां हैं वह कम आ रही है। और जो अगर बात की जाए आलू की, जैसे टमाटर की, प्याज की, तो जो स्टोर है वो कालाबाजारी करने वाले लोगों ने स्टोरों में अपना माल रखा हुआ है। कहीं ना कहीं वो सब्जियां निकाल नहीं रही है, उसको लेकर धीरे धीरे सब्जियां निकाल रहे हैं और अच्छे अच्छे मुनाफा कमाने का काम है काले बाजारी करने वाले लोग हैं जो कमाई कर रहे हैं। जी नाया। जी, ये बहुत बड़ी परेशानी है जब लोग स्टॉक में सब्जियां रखते हैं और फिर उसके दाम जो है मार्केट में बढ़ जाते हैं। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं आप पलवल, जहां से हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवीण आहूजा हमारे संवाददाता। प्रवीण, क्या कुछ खास है आज आपके हल्के में? अनाय, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीति को लेकर। तीन प्रदेशों में भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर पलवल के स्थानीय विधायक और तीनों पूरे हमारे जिले के 3 विधायक तीनों ही भाजपा के हैं। कल बड़ी धूमधाम से और आतिशबाजी और मिठाई और ढोल बाजियों के साथ बड़ा जोर से जश्न का आयोजन किया गया। सबसे बड़ी बात है कि सैकड़ों की संख्या में तमाम वहां पे कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और सबका यह कहना था कि जिस तरह से प्रचंड जीत 3 प्रदेशों में ली है और इसी तरह अब जो लोकसभा के चुनाव आएंगे उनमें भी प्रचंड जीत जो है वो हासिल करेंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से
वो प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो तमाम इन सब चीजों को लेकर पूरे बड़े जोश और अंदाज के साथ कल जो है बड़े अच्छे तरीके से जश्न मनाया गया है। और जिसे कहते हैं कि लगातार बाजारों में जाकर लोगों से मुलाकात भी करी है, लोगों को धन्यवाद भी किया कि इसी तरह जिस तरह 3 प्रदेशों में 3 राज्यों में हमारी सरकार बनी है, इसी तरह हरियाणा में भी फिर से भी भाजपा सरकार वापस कर रही है। तो इसको तमाम चीजों को लेकर कार्यकर्ता जो है वो लोगों से मिलते नजर आए। वही बात कर लेते हैं कि मौसम के बदलाव को लेकर मौसम जो है बीती रात से यहाँ पे बारिश चलती रही है। बारिश के कारण जो सबसे जो खुशी की लहर देखी जाती है कि किसानों के लिए एक खुशी की लहर है, क्योंकि ऐसे अवसर पर अगर बरसात मिलती है तो सोने पे सुहागा कहने वाले काम कहलाए जाते हैं, क्योंकि गेहूं की बुआई हो चुकी है और कहीं रह भी चुकी है तो वहां भी हो रही है। तो उनके लिए इस तरह की बारिश का आना बेहद खुशी का अवसर होता है। साथ ही बढ़ते कोहरे को लेकर चिंता का विषय बन गया है। प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें जागरूक होना बेहद जरूरी है। खास करके ट्रैफिक पुलिस को राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो है अब लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि लगातार जो अब कोहरा बढ़ता चला जाएगा। दिसंबर की अब तारीख दिन ब दिन आगे घटती चली जा रही है। तो इसकी स्थिति में देखते हैं कि कोहरा 100% बढ़ेगा और उसको लेकर आने वाले राष्ट्रीय मार्गों पर आवाजाही में कहने की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लगातार जो लोग अपने वाहनों को सड़कों पर खड़ा कर देते हैं, जिस कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है और ऐसे कोहरे में दुर्घटनाएं भी बढ़ती है, ना जाने कितने लोगों की मौत भी हो जाती है। तो इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से अब एक अभियान चलाना होगा, ताकि लोगों को सख्त हिदायत दी जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगते सर्विस रोड पर कोई भी अपना वाहन पार्क ना करे, क्योंकि वहां इस वजह से कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। वहीं बात कर लेते हैं जिला प्रशासन की ओर से जो एस्टेट की परीक्षा हुई है उसको लेकर पूरी सख्ती बरती गई है। 100 मीटर के दायरे में आसपास किसी भी अनजान व्यक्ति के प्रवेश की पूरी तरह से मना थी। पुलिस प्रशासन ने सख्ती करते हुए जो वहां पे जो अध्यापक पात्रता परीक्षा हुई है उसमें पूरी अपना सहयोग दिया और किसी भी प्रकार की वहां पर कोई कमी नहीं देखी, क्योंकि हाल ही में पिछली बार जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है उसमें काफी सवालिया निशान लग चुका था कि पुलिस प्रशासन का लचर रवैया था। लेकिन इस बार पूरी सख्ती करते हुए प्रशासन की ओर से वहां से देखा गया कि किसी भी लोगों को वहां प्रवेश मना था और जो अध्यापक पात्रता परीक्षा देने आ रहे थे उनकी पूरी तैयारी देखी गई थी। साथ ही उनकी पूरी जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में उनको भेजा गया। जी अनाया। जी प्रवीण, जैसे कि एक्सप्रेसवे और हाईवे बन रहे हैं हरियाणा में, उसको लेकर जो है टोल प्लाजा लोगों को टोल भरना पड़ता है और टोल टैक्स बढ़ रहे हैं, उसे लेकर क्या पलवल में भी खासा खामियाजा भरना पड़ रहा है? लोगों में नाराजगी देखी गई है। अनाया, आपकी बात मेरे तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, मैं नहीं समझ पा रहा आप क्या कह रहे हैं। चलते हैं कालावाली, जहां से हमारे साथ जुड़े हैं जगदीश। बीजेपी जैसे बताया गया है कि जैसे हमें प्रवीण ने भी बताया कि बीजेपी का जीत का जो खुशी का लहर है वो पलवल में भी देखा गया था, क्या कालावाली में भी ऐसा ही माहौल रहा है कल? में जो बीजेपी की सरकार है उसको लेकर देखा गया था। जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई तो चौक चौराहों पर लोग जो एलईडी अपने टीवी है जो लगाकर बैठे थे। जैसे जैसे जीत की और बीजेपी की सरकार बनती नजर आई तो बहुत सारे लोगों ने मिला जरूर। जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनमें काफी जोश है देखने को मिला, एक दूसरे को बधाइयां देते भी नजर आ रहे। कल भी जो है उनकी ओर से जीत का जश्न मनाया गया और आज भी भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित होकर जीत का जश्न जरूर मनाएंगे। कल सिरसा में भी देखा गया था कि सिरसा में जोर शोर से उनकी ओर से जश्न मनाया गया था। अमन चोपड़ा की अगुवाई में आतिशबाजी की गई, गुलाल खेले गए, ढोल नगाड़ों पर जो है डांस किया गया। आज कालावाली में इसी तरह का जो है जश्न है जो मनाया जाएगा और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है जो देखने को मिल रहा है। और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जैसे ही 3 राज्यों में उनकी सरकार बनी है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है जो रिपीट मारेगी। कहीं ना कहीं जो 3 राज्यों में सरकार बनी है उससे हरियाणा के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश है जो काफी है जो उभर कर सामने आया है। जी अनाया। जी, तो ये थी खास हलचल आपके हलके से। कालावाली से हमें जगदीश ने खास हलचल बताई और पलवल से हमें प्रवीण आहूजा ने हमें खास हलचल बताई है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए। फिर से जुड़ेंगे आप सभी के साथ ऐसे समय ऐसे वक्त। फिलहाल इस कार्यक्रम में यहीं पर लेंगे पूर्ण विराम। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।